ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵਦਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं। केजरीवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी दौर में प्रचार करने आप आए हैं। ये वो दौर है जब इलेक्शन सीधा ऊपर जाता है, नीचे आने की कोई गुंजाइश रहती नहीं। बिल्कुल। 2 दिन आपको हो चुके हैं, कितना रिस्पांस या किस तरीके का प्रचार के दौरान लोगों का साथ मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है और लोग बदलाव चाहते हैं। इस बार लोग तंग आ चुके हैं इन सारी पार्टियों से। एक और ट्रेंड देख रहा हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से। आप देखोगे अमित शाह जी आए, उन्होंने केवल मेरे को गालियाँ दी। चन्नी साहब सुखबीर बादल का नाम भी नहीं लेते, केवल मेरे को गाली देते हैं। सुखबीर बादल साहब चन्नी साहब का नाम नहीं लेते, केवल मेरे को गाली देते हैं। प्रियंका गांधी आई, वो केवल मेरे को गाली दे। ऐसे लग रहा है जैसे ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं और एक ही शब्दावली बोलते हैं, एक ही भाषा बोलते हैं, जैसे अंदर सेटिंग करके आए हों कि भाई आज ऐसे बोलना है, केजरीवाल को आज ऐसे ठोकना है। हमारा कसूर क्या है? हम यही तो कह रहे हैं कि हम पंजाब में स्कूल बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, बिजली ठीक करना चाहते हैं, सड़कें ठीक करना चाहते हैं। ये सारे मिलके पंजाब को हराना चाहते हैं। इसलिए मैं पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूँ आज आपके चैनल के ज़रिए कि इस बार हम सब ने मिलके, पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों ने मिलके इन सारी पार्टियों को हराना है, इन पार्टियों की लूट को हराना है। ये नहीं चाहते कि पंजाब में ईमानदार सरकार आए। आप कह रहे हैं कि सबका टारगेट आप हैं। अमित शाह ये कहते हैं कि दिल्ली में कुछ हुआ नहीं, वो तो केंद्र के आधे से ज़्यादा सरमाए हैं जिनकी वजह से दिल्ली में काम होते हैं। प्रियंका गांधी कल ये तक कह गए कि आपकी सेटिंग है बीजेपी के साथ। कहती हैं 2017 में भी इन्होंने सेटिंग के साथ इलेक्शन लड़ा था और अब भी तैयारी सेटिंग के साथ है। ये सारी बातें क्यों? उनको करने दो। पंजाब के लोग दिल्ली आते जाते रहते हैं, दिल्ली में उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारियां हैं। पंजाब के लोग सारे आज इस बार हमें इतना अच्छा समर्थन क्यों मिल रहा है? सारे पंजाब के कोने कोने में चले जाओ, हर आदमी ये कहेगा सर आपने स्कूल अच्छे कर दिए, दिल्ली में स्कूल अच्छे यहाँ भी कर देना। सर आपने वहाँ पे ना मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बड़े अच्छे कर दिए, यहाँ भी कर देना। बातें बोलते हैं लोग, बोलते हैं 3 चीज़ें बोलते हैं कोने कोने में, स्कूल, अस्पताल, बिजली, और चौथी चीज़ नहीं बोलते। ये 3 वहाँ कर दिए, दिल्ली में यहाँ भी कर देना। तो अगर जनता कह रही है तो अमित शाह और प्रियंका गांधी को, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के, आपको भी ये लगता है जो बातें आप कह रहे हैं कि इन 3 मसलों पर लोग सबसे ज़्यादा सवाल करते हैं, यहाँ कहते हैं कि ये कर दीजिएगा। इश्यूज़ जो है पंजाब के, जो पिछले इलेक्शंस में से बेअदबी, नशा, उससे हटके अब मूलभूत सुविधाओं पे इलेक्शन आ गया। और यहाँ मैं कहूँ कि क्या आम आदमी पार्टी अपने इश्यूज़ की पिच पर बाकी पार्टियों को भी ले आई है? दोनों चीज़ें हो रही है। देखो जी, पंजाब के अपने मुद्दे हैं, वो मुद्दे साइड नहीं हुए। पंजाब के रोज़गार का मुद्दा है, बेअदबी का मुद्दा है, लॉ एंड कानून व्यवस्था का मुद्दा है। ये 3 चीज़ें बोल के लोगों में विश्वसनीयता हो गई। भाई जिस पार्टी ने दिल्ली में स्कूल ठीक करे, अस्पताल ठीक करे, बिजली ठीक करी, वो यहाँ के रोज़गार भी देगी, वो यहाँ के बेअदबी का भी न्याय दिलाएगी। तो उन लोगों को उस पर भरोसा है कि यार इन्होंने कुछ तो करा। यहाँ इधर जो पार्टियाँ, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। पिछली बार की 20 सीटें हैं। मैं अगर उसमें आंकड़ों से जाऊँ पंजाब को अलग अलग करके, माझा, मालवा, दोआबा, माझा में 0, दोआबा से 2 सीटें, बुलत और गढ़शंकर, और बाकी के 18 सीटें मालवा से। जनता इस बार पिछले वाले का सारा, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ। आप भी, मैं जितना पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ कि माझा दोआबा पे आपका भी प्रचार का जोर ज़्यादा है। क्या माझा से इस पर खाता खोलने की उम्मीद है? दोआबे की सिचुएशन 2 से आगे बढ़ती नजर आएगी, इसको लेकर स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, पूरे पंजाब के लोग वोट दे रहे हैं, पूरा पंजाब बदलाव चाहता है, पूरे पंजाब के लोग इन पार्टियों से दुखी हैं। आज केवल आम आदमी पार्टी तो एक उम्मीद दे रही है कि अगर ये पार्टी आएगी तो एक ईमानदार सरकार बनेगी, स्कूल, बिजली, अस्पताल, बेअदबी का न्याय होगा। और किस पार्टी से लोगों को उम्मीद है? अकालियों ने 10 साल राज किया, 5 साल अब कांग्रेस ने राज किया, दोनों ने धोखा दिया। अब लोग कह रहे हैं एक मौका इनको दे के देखते हैं, बाकी दोनों को देने से तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उन्होंने तो खराब ही करना है। एक मौका इनको दे लो, अगर इन्होंने ठीक कर दिया तो अच्छी बात है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। एक मौका देने के चक्कर में बहुत सारी खबरें ये भी हैं कि डीजल की गाड़ियां 10 साल बाद पंजाब में भी बंद कर दी जाएंगी। इस तरह की और भी बहुत सारी चर्चाएं की। बस अब क्या मुझे थोड़ा सा इस पे स्टैंड क्लियर हो? मुझे बड़ी खुशी आपने पूछा। ये इस वक्त इनकी फेक न्यूज़ की फैक्ट्रियां चल रही हैं।
मतलब मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, ये सारी पार्टियां मिलके ऐसे जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़, कोई 10 साल पुरानी गाड़ियां नहीं बंद की जाएंगी, कोई ये सब बकवास है। इस इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर भी पास कर दिया भाई ये निकालो इस न्यूज़ को। तो मैं पंजाब के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि इस टाइम आपके व्हाट्सएप पे बहुत जाली खबरें, फर्जी खबरें हमें बदनाम करने के लिए आएंगी। केजरीवाल और भगवंत मान पे भरोसा रखना, आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। इस वक्त इन झूठी खबरों पे बिल्कुल यकीन मत करना। आप कह रहे हैं भगवंत मान और केजरीवाल पे भरोसा है। चन्नी साहब कल कह के गए कि भगवंत मान तो खुद 20,000 वोटों से हार रहे हैं। वो चन्नी दूरी साहब से। अपने हलकों का ख्याल रखें। वो चमकौर साहब और इधर दोनों भदौर दोनों से हार रहे हैं। और आजकल आपके वो जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं ना, कई बार मुझे लगता है कि शायद नींद नहीं आती उनको या टेंशन है, क्या है, मतलब बेसिर पैर के बेतुके कुछ भी बोल देते हैं वो। तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा संतुलन रखें, भाषा संयमित रखें और अपने दोनों हलकों पे एमएलए बनेंगे तभी तो कुछ बनेगा उनका। मतलब एमएलए नहीं इसमें बनेंगे। आपको डाउट नजर आता है? दोनों सीटों से हार रहे हैं, आज लिखवा लो मेरे से, दोनों सीटों से वो हार तो रहे कह रहे हैं हैं भगवंत मान 20,000 वोटों से आ रहे हैं दूरी से। वो ऐसी बकवास कर रहे हैं। कल मैंने बोला था इसीलिए उन्हें पलट के कुछ बोलना था, बोल दिया उन्होंने। नहीं, आप ये जो वॉर चल रही है, क्लीन चिट का सवाल खड़ा होता है माइनिंग वाले मामले पर, तो वो आप पर सवाल खड़े कर देते हैं कि भाई मेरे को क्लीन चिट मिल चुकी है, केजरीवाल साहब को कहाँ समझाएं। दी? दिखाओ क्लीन चिट उनकी। वो तो तमाम इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुझे तो क्लीन चिट मिल चुकी है। किसने दी? कल बता रहे हैं ऑफिसर्स का स्टेटमेंट आ गया कि चन्नी झूठ बोल रहा है। उनके अपने अफसरों ने कहा कि चन्नी झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। बताओ, इतना झूठा मुख्यमंत्री, दिखा दे वो क्लीन चिट कहाँ है। मतलब आपको लगता है कि इस क्लीन चिट वाले मामले पर भी एक अलग तरीके का झूठ बोला जा रहा है? पता नहीं, मैं दिखा दें, दिखा के उन्हें कहाँ है क्लीन चिट। ये आप चैलेंज कर रहे हैं उनको? हाँ, कल मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि अफसरों ने स्टेटमेंट दिया है कि कोई क्लीन चिट नहीं दी है। चलिए, ये सवाल मुझे लगता है आज उनसे करना चाहिए। पर जो सिचुएशन कांग्रेस पार्टी में है, कल दूरी के मंच पे देखा कि बहुत जोर जोर से नारे लगे, पंजाब का बब्बर शेर सिद्धू साहब, वो कहते हैं मैं नहीं, आप चन्नी साहब को बोलिए, वो बात करेंगे। वो जो तस्वीर सामने आई, उससे आपको लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खाना जंगी है वो और खुलकर सामने आ गई है? पूरी कांग्रेस सर्कस बनी हुई है इस टाइम। जैसे सर्कस में जानवर इधर उधर, वो ये उसको हराने में लगा हुआ है, वो उसको हराने में लगा हुआ है। बताते हैं एक नेता है, उनका बेटा खड़ा हो रहा है कांग्रेस के खिलाफ, इंडिपेंडेंट। वो नेता अपने बेटे को जिताने और कांग्रेस को हराने गए हैं। चन्नी साहब का अपना भाई खड़ा हो रहा है कांग्रेस को हराने के लिए, तो चन्नी साहब अपने भाई को जिताने गए हैं और कांग्रेस को हराने गए हैं। वहाँ पे सिद्धू साहब जो हैं वो इनकी कैंपेनिंग ही नहीं करते, भाषण देने से मना कर देते हैं। ढेर सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, वो सब कांग्रेस के नेताओं को हराने के लिए। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि मनप्रीत बादल मेरे को हरा रहा है। ऐसी पार्टी पंजाब को भविष्य देगी? ऐसी पार्टी पंजाब, आज आप जब आम आदमी पार्टी की तरफ देखते तो एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड टीम नज़र आती है। नेशनल लेवल पे मेरा नेतृत्व है, पंजाब के लेवल पे भगवंत मान का नेतृत्व है, सारी एक कोहेसिव एक अच्छी पार्टी नज़र आती है जो कि अच्छे से चुनाव लड़ रही है। हमारे पास एक विजन है पंजाब का, ईमानदार सरकार देंगे हम लोग, अच्छी सरकार देंगे हम लोग। 3 मसलों का जो आपने जिक्र किया था, शिक्षा, सेहत और बिजली, क्या इसके लिए भगवंत मान को दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ेंगे? मेरा ये सवाल आपसे एक बार पहले भी था, आपने कहा था नहीं पंजाब से सरकार चलेगी। पर आज जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, चूंकि बहुत आखिरी दौर में इस वक्त चुनाव है, ये आखिरी के 3-4 दिन जो है प्रचार को लेकर या लोगों का एक माइंड सेटअप को लेकर, या कह लिए कि लोगों के मूड को लेकर बड़ा बैलेंस हो जाते हैं। देखो जी, दिल्ली से, पंजाब से, दो चीज़ें, आपके प्रश्न में 2 पार्ट हैं। एक तो ये कि जिस तरह से कांग्रेस चली है कि कैप्टन साहब 3-3 दिन तक गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे और 3-3 दिन तक गांधी परिवार उनसे मिलता नहीं था। तो कांग्रेस और गांधी परिवार पूरे पंजाब को बेइज्जत करता था, पूरे पंजाब के 3 करोड़ पंजाबियों की बेइज्जती करता है। अब चन्नी साहब मतलब 2-3 दिन में रोज उनका एक गेड़ा लग जाता है दिल्ली का। वो सारा टाइम वहीं बैठे रहते हैं। सिद्धू साहब सारा टाइम दिल्ली बैठे रहते हैं, सारी कैबिनेट सारा टाइम दिल्ली बैठी रहती है। भगवंत मान से आप पूछ लो पिछले 3 महीने में कितनी बार दिल्ली आया? 2 बार आया है मेरे घर, बस। जब भी होता है मैं इधर आता हूँ। हमारे डिसीजन पंजाब में होते हैं, उनके डिसीजन दिल्ली में होते हैं, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। जहाँ तक आपने स्कूल, बिजली, अस्पताल बोला है, देखिए ये देश का मामला है। मैं खुलेआम सबको बोलता हूँ, केवल भगवंत मान को नहीं। आज हमने एक मॉडल क्रिएट किया, हम स्कूल ठीक कर सकते हैं, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। हमें अस्पताल ठीक करने आते हैं। शिवराज सिंह जी पूछ लें मेरे से, मैं सिखा दूंगा।
अशोक गहलोत पूछ लें, तो भगवंत मान तो अपना है, उसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा कि कैसे पंजाब के स्कूल ठीक करने हैं। पंजाब के अंदर खेती कैसे वो ठीक करेगा, वही मॉडल यहाँ तैयार होगा। इंडस्ट्री कैसे ठीक होगी, बेअदबी कैसे वो होगा, वो मॉडल यहाँ तैयार होंगे। कुछ मॉडल दिल्ली में होंगे, कुछ मॉडल यहाँ होंगे, फिर और कोई स्टेट जीते तो कुछ मॉडल वहां भी तैयार होंगे। देश मिलके आगे बढ़ेगा। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, राजस्थान में अशोक गहलोत है, यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है, उत्तर प्रदेश, ये लोग अगर कुछ अच्छा काम करेंगे हम सीखेंगे उनसे, आपस में सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेगा ना देश। चन्नी साहब पता है कल क्या बोले? वो कहते हैं कि केजरीवाल खुद चाहते हैं कि भगवंत मान धूरी से हारे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं पंजाब। फिर मैं कैसे बन जाऊंगा, मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ रहा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा इन दिनों में टेंशन बहुत हो गई है उनको। रात को वो आंख बंद करते हैं तो भूत, मैं भूत की तरह उनको नजर आता हूँ। सवाल एक और है, आप तो कह रहे हैं कि रात को सोते में भी उनको मैं नज़र आता हूँ, पर कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा एससी भाईचारे का वोट नज़र आता है उनके नाम पर। ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। लोग ये कहते हैं कि एससी भाईचारे के लोग इसलिए वोट दे देंगे चन्नी साहब को कि चन्नी साहब भी एससी भाईचारे से आते हैं। मैं खूब घूमा हूँ एससी भाईचारे के लोगों में, कोई वोट नहीं दे रहा। पर फिर भी आपके चैनल के ज़रिए मैं आज मेरे सभी एससी भाईचारे के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे दलित का बच्चा हो, चाहे किसी भी जात का धर्म का बच्चा हो, देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। 75 साल में बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हुआ। आज दिल्ली में हम लोग उनका सपना पूरा कर रहे हैं, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो जिस दिन वोट डालने जाओ, आंखें बंद कर लेना, आंखें बंद करके अपने मन में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेके आना और ये सोचना कि आज अगर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो वो किसको वोट देते? केजरीवाल को वोट देते जो उनका सपना पूरा कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, या चन्नी साहब को वोट देते? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जिसको बाबा साहब वोट देते उसी को वोट देना। ये जो बात आपने कही ना, इसके बाद मुझे पिछले एक हफ्ते की 3 आपकी वीडियो याद आ गई। कभी आप अकाली वोटरों से या कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि उनको वोट ना दें, मुझे वोट दें। आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि बहुत देख लिया, इस बार मुझे दे दें, आप पार्टी ना छोड़ें, पार्टी में ही रहें। आपको लगता है इस तरह के मैसेज देकर या इस तरह की वीडियोस या बयान जारी करके वो जो वर्कर है उनकी पार्टी का कैडर वो आपको वोट दे देगा? कह रहे हैं। कल एक पत्रकार बता रहा था, बोला वो कांग्रेस के किसी बड़े नेता की सभा में गया तो वहाँ पे जो जनता आई हुई थी उनसे कईयों से पूछा वोट, बोले जी वोट तो झाड़ू को। तो बोले लेकिन तुम इनकी सभा में आए हो? कहते नहीं जी बुलारा अच्छा है, सुनने आए हैं, बाकी वोट तो झाड़ू को। असर हो रहा है उन वीडियोस असर हो रहा है। एक्चुअली मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं कोई नौटंकी नहीं कर रहा, मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूँ कि देखो इन सारी पार्टियों को आपने आजमा के देख लिया, कुछ मिला? अगर कुछ मिला होता तो हमें पार्टी नहीं बनानी पड़ती। अगर इन्होंने कुछ कर दिया होता, एक बार पंजाब की खातिर, पंजाब को बचाने के लिए एक बार सारे मिलके झाड़ू दबा दो। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहा। अगर हम ना काम करें अगली बार अपनी अपनी पार्टी में चले जाना। मतलब अभी आप कह रहे हैं कि पार्टी भी छोड़ें? वो ना, पार्टी अपनी पार्टी में रहें, अपनी अपनी पार्टी को वोट दे देना अगली बार अगर हम अच्छा काम नहीं करें तो। दिल्ली में हमने इतना अच्छा काम किया, 3 बार जनता ने हमें जिताया है, कुछ तो करा होगा ना हमने। आज दिल्ली के बीजेपी वाले भी मेरे को वोट देते हैं, कांग्रेस तो खैर खत्म ही हो गई दिल्ली के अंदर। सारी पार्टियों के हमें वोट देते हैं। हमने उनका दिल जीता है, हमने उन्हें डराया धमकाया नहीं है, दिल्ली के लोगों का दिल जीता है। 5 साल में पंजाब में हम सारी पार्टी के लोगों का दिल जीत लेंगे, दूसरी पार्टियों के समर्थक ही नहीं बचेंगे। पिछले 15 दिन से मैं लगातार पंजाब घूमा हूँ। एक कॉमन जो इशू है जो सबके सामने आया, या हर हल्के में मैंने देखा, रोज़गार। कुछ मुलाजम यहाँ हैं जो पक्के नहीं हैं। जब उसको लेकर के सवाल किया जाता है तो वो आम आदमी पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि दिल्ली में भी मुलाजम पक्के नहीं हैं, टीचर पक्के नहीं हैं, कुछ नहीं होता है, सिर्फ कहने की बातें हैं। एक्चुअल में उन मुलाजमों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस आस में हैं कि कुछ होगा? दिल्ली में सर्विसेज मेरे पास नहीं है, लेकिन अभी जल बोर्ड तो सर्विसेज जो है वो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार ही उनको पक्का कर सकती है। दिल्ली जल बोर्ड स्वायत्त संस्था है, वहाँ मैंने कह के अभी पिछले हफ्ते 700 कर्मचारियों को पक्का किया है। तो जहाँ जहाँ मेरा कंट्रोल है, पंजाब के अंदर मेरे को किसी से हमें परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार की यहाँ नहीं चलती। पंजाब के अंदर हम सबको पक्का करेंगे। फुल स्टेट की जो आप बात कहते हैं, आखिरी 2 सवाल और लूँगा। बहुत सारी ना अभी मसल पावर, मनी पावर का इस्तेमाल हो रहा है इन आखिरी 3 दिनों में, और मेरे ख्याल से शुरू हो चुका है
कुछ आपकी भी तैयारी है इसको लेकर? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास दारू भी नहीं है, मेरे पास मसल भी नहीं है। मेरा दिल है जो कनेक्ट हो गया पंजाब के दिल से। दिल की बात होती है पंजाब के लोगों के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि पंजाब के लोग फिसलेंगे नहीं। सबसे मेरी अपील है कि ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, ये सारी पार्टियां अब खूब पैसा दारू खूब बांटेंगी। फिसल मत जाना। देख लो आखिरी का दौर है। अगर फिसल, पंजाब बचाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आप जो बटन दबाने जाओगे ना, तो अगर फिसल गए तो फिर ऐसे ही रह जाएगा सब कुछ। बहुत सारी हाई प्रोफाइल सीटें हैं। सुखबीर बादल भी जलालाबाद से मैदान में है, अमृतसर ईस्ट वाली है, दूरी वाली है। मतलब पंजाब की 117 सीटों की मैं बात करूं तो ऑल ओवर 12-15 सीटें ऐसी हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल है। पटियाला है। आपको लगता है कि इन सीटों पर आप मुकाबले में हैं या तीसरे नंबर पर हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हम रिवायती पार्टियां ही इन सीटों पर मुकाबले में, धुरी को छोड़कर। इस बार बड़े बड़े तख्त हिलेंगे, ताज हिलेंगे। जनता पूरा मूड बना चुकी है। जनता के मूड पर आपका मूड क्या है? नहीं, हम तो जनता के सेवक हैं। हम तो जो जनता आशीर्वाद देती है वही करते हैं। तो जनता हमें एक मौका देगी तो हम पंजाब की तरक्की करेंगे मिलके जनता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया केजरीवाल जी बातचीत करने के लिए। सो आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक मौका दिओ। अपील भी वो कर रहे हैं, पर नाल दे नाल कह रहे हैं कि एक चंगा ते सुनहरी पंजाब मुड़ तो पंजाब वासियों को दिता जाएगा। इजाजत दिओ। सत श्री अकाल।